आज ढेर सारा दीपक नहीं जला, क्या माता जी चली गई, क्या माता जी का आगमन नहीं हुआ? वह भाव था, माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा थी, अपना भाव था। कोई घी का दीपक जलाया, कोई तेल का, कोई कुछ, अपना अपना भाव था। उसी भाव से भक्तों ने सोचा, विचारा और तब जाके पूजा पर अर्पण किया। कोई कुछ अलग अलग प्रकार से भक्तों ने अर्पण किया। अभी छठ पूजा हुआ, तमाम प्रकार से अनेक कुछ भगत खोज के फल इकट्ठा किए होंगे। एक फल जहां तक जो नहीं मिलने वाला दुर्लभ फल खोज करके इकट्ठा किए होंगे। अकेला भगत केलवा से नहीं जुड़ा होगा, उतना नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि देसी घी बढ़िया बनाया होगा, क्योंकि तेले कटिंग, सरसों तेले कटिंग, यानी कोई कर्जा लेना होगा। किसने किस भाव से अर्पण किया, माता इस भाव से विभोर होगी। इरा की फलवा मिठाइया पकवानवा से निक पनेले निक सला निक कैला, ऐसे नहीं, उसी भाव से। तो भावपूर्ण भक्ति करें, भाव की भक्ति होती है। भाव से जगदम्बा को रिझाने मनाने का प्रयत्न करें। मेरे मन में भाव जागृत होता है जगदम्बा के प्रति या फिर किसी आगंतुक देवी देवता के प्रति। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार के दिन जिस माता का ध्यान बनता है, क्या थावे वाली माता का या विंध्यवासिनी माता का, नैना माता का, चिंतपूर्णी का, वैष्णो माता का, जहां मेरा ध्यान जाता है, यानी उस माता का आगमन होता है। ध्यान जाकर के टिक जाता है, उस माता का आगमन होता है, उनकी आरती होती है, हवन होता है, पूजा होता है। मन भाव जगता का वैष्णो माता आ रही है, वही वैष्णो माता जिनके वहां हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ है। आज कुछ पल के लिए माता मंदिर को छोड़ के छोटे से गरीब परिवार में, यानी अपने मंदिर को छोड़ करके सब भक्तों को दर्शन देने के लिए, कल्याण करने के लिए, यानी आज धरा पर अवतरित हो यहाँ आ रहे हैं। ये भाव जागृत होता है। इसी भाव से जब कोई पूजा पाठ त्योहार होता, मेरा खुद यह साफ सफाई किया जाता, एक चीज हटा करके धुलाई सफाई अंदर बाहर किया जाता, वो भाव मेरे मन में आता है। मंदिर साफ सफाई हो जाना चाहिए, सत्संग भवन की साफ सफाई करें, अपना कमरा साफ सफाई करते हैं। अपन भाव है, जिसका जितना भाव, इधर बच्चा कितना दीपक जल जा, कितना पूजा पाठ हो जा, लास्ट में जब दिया बत्ती या व्यवस्था संसाधन की बारी आती, जब मैं छोड़ दिए रहने थे, कुछ का मनम बान है, बेस कहा जाता, मनम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किसी को भाव करते, उसी से माता जी प्रसन्न होती हैं। वही भाव है जब भगवान है जगह, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए इस पूजा पाठ जब तक व्रत उपवास से आगाइए ने, समय कब करवट ले ले इसके जीवन में कोई गारंटी नहीं। अच्छा समय कब बुरा हो जाए, बुरा समय कब अच्छा हो जाए, कोई गारंटी नहीं। इसलिए भावपूर्वक पूजा पाठ भक्ति भाव करें, जगदम्बा की आराधना विनती प्रार्थना करें। समय कब करवट बदल दे इसकी कोई गारंटी नहीं। सबको आवश्यकता है, सबको जरूरत है, हर किसी को आवश्यकता है। जो इस धरती पर आ गया सबको आवश्यकता है। दया कृपा आशीर्वचन या फिर यानी लौकिक और भौतिक अनेकों प्रकार की आवश्यकता है। इसलिए आपको आराधना विनती प्रार्थना करना होगा, भावपूर्ण भक्ति करना होगा, ताकि जगदम्बा दयाल हो, कृपाल हो, प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के आशीर्वचन प्रदान करे, ये सब समाज का कल्याण हो, ऐसा मेरा ध्यान बनता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि अन्य जगह के सत्संगों में और अपने दरबार के सत्संग में यही अंतर है, यहाँ आपके जीवन को सुधारा जाता है। यदि आपका जीवन सुधर जाएगा, सदकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, धर्म से लगे रहेंगे, तब आप वैकुंठ के भागीदार होंगे, तब आपको मुक्ति मिलेगा, तब भक्ति मिलेगा, तब जाकर के आपको मोक्ष मिलेगा, बारंबार के बंधन से मुक्ति मिलेगा, तब जाकर के। और जीवन भर कुकर्म करेंगे, जमराज आएंगे, दूध आगे पचलती लगाते हुए, भोंकते, मारते, पीटते, गिराते हुए ले जाएंगे, हाथ मुंह काटते, चिल्लाते हुए ले जाएंगे। क्या करता है जमराज? पहले अपने दूतों को भेजता है, किसी का समय आने पर जो पहले कोई हाथ गोड़ टूट गया, हाथ गोड़ टूट गया, उठ बैठ नहीं पा रहा, कमर से बैठ नहीं पा रहा, हाथ गोड़ उठ नहीं रहा, हाथ गोड़ तोड़ दिया। फिर समय आया, फिर जमराज ने जो कर आंख फोड़ दिया, और कंठ मुंडे जाकर आंख फोड़ दिया, उसको दिखाई नहीं दे रहा, कंठ मुंडे कुछ बोल न पाए, आऊ आऊ कर रहा, कुछ फरिया ही नहीं रहा। जमराज ने सबके सामने दंड दिया, या उस जगदम्बा ने सबके सामने दंड दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, कुटे बैठे लगा ये उठा बैठा जाता। फिर उसके बाद में आंख को फोड़ दिया, देख नहीं पाए,
कंठ को रूंध दिया, कुछ बता नहीं पाए। क्या था मन में आ रहा, पीरियड बदले की घबरा रहा, का चल कुछ नहीं, खाने को, पीने को, देखने को, सुनने को। अब वही दंड मिला, कड़ लग गए, एक दो मल मूत्र को यार नाक बंद कर रहा, कीड़े पड़ गए, कड़ लग गए, बदबू आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, पड़ोसी आकर के ताना मार के जा रहा है, इतना घर बार कोई साफ नहीं कर रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा, कोई रख रखाव नहीं कर रहा। यह दंड है। यही दंडवाद से बचने के लिए मैंने भक्ति मुक्ति मोक्ष करता है, यही नहीं भक्ति करता है कि मोक्ष पाए। यह मोक्ष है। हंसी खुशी से विदा हुआ, आप रोते हुए आए, जन्म हुआ, हंसी खुशी से विदा होइए। लाखों करोड़ों में किसी एक के जीवन में ऐसा होता है, रोते हुए आया, रोता हुआ जाता, बिलखता हुआ, कलपता हुआ जाता है। ये जीव अपना कलपते हुए नहीं जाए, अपने जीवन की सदगति को मना लीजिए। इसलिए इस पर मेरा ध्यान जाता है कि अपने कर्मों को, कुकर्मों को सुधार लीजिए, सदकर्म कीजिए, धर्म से लग जाइए, कुछ अच्छा कार्य कीजिए, किसी को सताइए नहीं, दारू शराब कचर मचर मार काट लड़ाई झगड़ा से परे हो जाइए, ताकि जब आपको जाना हो तो जब रजवा हाथ गोड़ न तुरे, दुधवा हाथ गोड़ न तुरे, आंख न फोड़े, गिरियावा ने, मारा काटे ने, झूठा पापा के हिसाब ने, ये बगाड़ से आराम से ले जा, ऐसा का टाइम पे। यह मेरा उद्देश्य है। तो तब संभव है ये जब आप सदकर्म करेंगे, तब जाकर आपके जीवन में समता हो, और नहीं उत्पाद पहुंचाए जीवन भर, मारा काटा उल्टा सीधा आपने जीवन भर किया, तो आपके जीवन में करेगा। तो आपके जीवन को सुधारने के लिए, कुबुद्धि से धर्म के मार्ग दिखाने के लिए, स्वयं आपके अंदर परिवर्तन के लिए मेरा सत्संग सुना जाता है, और आपके जीवन अगर बदलाव आ जाता है तो अंतिम समय में नौबत नहीं आता। यानी अंत को बतिया छोड़ दीजिए, पूरा जीवन सार्थक व्यतीत होता है। इसलिए कभी कभी आता है, यदि जगदम्बा ने सबके भाग्य और कर्म में सब कुछ लिख करके भेज दिया था, हर किसी जीव के भाग्य और कर्म में लिख करके भेजा, कब जीवन होगा, कब मरण होगा, कब दुख मिलेगा, कब सुख मिलेगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ लिख के भेज दिया। तो फिर माता जी को धरती पर आने की क्या आवश्यकता थी? इतना संत महात्मा, पीर पैगंबर, फकीरों को धरती पर भेजने की क्या आवश्यकता थी? फिर भक्ति का क्या महत्व था? या फिर स्वयं माता जी के मंदिर में दर्शन करने से क्या मतलब? जब मनैया उसके भाग में मर जाएगा, मनैया के भाग में मर जाएगा, तो फिर किसी गुरु शरण में, माता जी के मंदिर में या भगवान के मंदिर में पूजा पाठ दर्शन का मतलब क्या था? जगदम्बा में जिसने रचनहार को रचा है, उसने एक माध्यम बना दिया। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य है, किसी सच्चे संत महात्मा से आपका साक्षात्कार हो गया, उसने कुछ वाणी से कह दिया, संभव हो सकता है कि दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। मृत्यु है वो थोड़ा सा कुछ लेकर के रह गया, यानी बदलाव आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। इसलिए पंचवा दरबार में जगदम्बा आई, सबके दुर्भाग्य को सौभाग्य बदले। जिसने वचन मान लिया, आज कितने पियकड़ गए, दारू शराब छूट गया, आज अच्छा से कमा खा रहे, ठीक ठाक, कितने घर परिवार बस गया, खेल जुम्मत खत्म हो गया, कितने चिल्लान झगड़ा खत्म हो गया, कितने घर के पारिवारिक कलह खत्म हो गया। जो कितने माता पिता पत्नी भाई बहन आपस लड़ाई झगड़ा करते थे, पारिवारिक कलह था, मारकाट झगड़ा मचाते थे, आज उनका घर परिवार बस गया। ये वचन की, इन वचन की शक्ति, जगदम्बा ने वचन को शक्ति दिया, वचन के माध्यम से मान लिया। और जो नहीं मान लाठों का वो कुकुर बिला रहा है 75। कोई जो नहीं माना, जो उसके भाग में है, उसी को लेकर के भुगत रहा है, मनवा नहीं किया। जो मनवा नहीं करेगा तो भगवा करेगा, उसको कोई सहारा नहीं, वो अपना भी सहारा नहीं बन सकता। मेरे कहने का अभिप्राय था कि पंचवा दरबार से पहले जीवन को सुधारा जाता है। जब जीवन सुधर जाएगा, सदगति आ जाएगी जीवन की, अच्छे कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे, तब भक्ति मुक्ति मोक्ष चरण शरण या फिर वैकुंठ या आवागमन छुटकारा पा सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है, बार बार के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकता है। मगर वैसे नहीं। लेकिन बच्चा आपको ध्यान दिया जाता है पारिवारिक कलह के इसके लिए। यदि आप अपने बच्चों को शिक्षा का संस्कार देते हैं, तब आप आए वक्त पर गिलास पानी पाएंगे, सम्मान पाएंगे अपने बच्चों से। वरना आपके बच्चे संस्कारित नहीं है, आप कोई अपेक्षा नहीं कीजिए। आज आपके झील का लड़का आपका बात नहीं मानता, घर के ब्याह शादी होगा, क्या गारंटी आएगा, क्या गारंटी का आपका बात मनवा करेगा?
आज जब छोड़ कर था, जब दो झपड़ मार के अपना बात मना लेना चाहिए, मना ही नहीं पाए तो सियान हो गया तो आप ही को पटक के मार देगा। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, भविष्य सतर्क हो जाइए, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए, संस्कार विहीन न होने दीजिए, संस्कारित बनाइए, जिसके माध्यम से आप सम्मान को पा सके, सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। एक बच्चा आपके द्वारा ध्यान दिया जाता है, जादू टोना टुटका भूत बिहार इत्यादि से परे हट जाइए। आप कोनो चक्कर में जीव हत्या करेंगे मत, भरा मैं खुद भगवान बन गए, खुद माता जी दुर्गा माई काली माई बन गए, आपका रक्षा कौन करेगा? ये दरबार में आते हैं लोग, खेलते कोई दुर्गा माई है, कोई क्या बासी है, हम वैष्णो है, हाथी फोड़ के निकल रहे, कोई क्या चमरिया है, कोई फूलमती है, शीतला है। मुझे पूजा पूछा है तो पूजा का है, बताए मैं फला 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 पूजा है, फिर पूछाएगा तो कि पूजवा चढ़ जा तो ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, एक घर में खाए कमाए लगी है, कुछ परेशान बना ठीक ठाक हो जाए तो कहेगी। तो ज्यादातर ये सब कहे, खेलने वाला ये कहे हमके जितना पार नहीं उतना करत है, हमारे पास कमाए बा, हमारे लगे शक्ति ना आए बा, हमारे लगे शक्ति ना आए बा। अभी ये को खेल रही इवन कोई घर में कोनो पराचित आ गए, पराचित आ गए, अगर देवी में कोनो वैष्णो देवी कहने लगी कि परिचितवा आ गई, उसे जो छुआ उसे डर के मारे हट गई और आके घर में मांगल परेशान करे, तबाह कैले, बड़ा बढ़िया। ये परिचित डर के मारे हट गई, देवी हट गए, अपन धर्म भुला गए, वो देवी देवता को परिचित डर आ गए, वो देवता के पुजले से क्या मतलब? ये मुझे आपको बताया जाता कि अंधविश्वास में न पड़े, खुद दुर्गा माई काली माई नहीं बन जाए, खुद भगवान बन जाएगा, उसकी रक्षा कैसे होगी? हमें आता है, हमारे कई भगत हमारा नकल कर लिए, हो सकता है हमारी बात सुनते भी होंगे। कई हमारे माता बहन गाजीपुर में शुरू में सुनाया कि मतलब कोनो माता जी के सिरे वाले और भैया जी हैं। हमारे कई भगत उनके चक्कर में पड़ गए, जब माता जी भैया जी यहीं आ गए हैं तो उनके बजरवा दरबार में जाने की आवश्यकता है। कई भक्त टूट गए वही चक्कर में। जब बात यहाँ तक जानकारी मिला कि माता जी भैया जी वही गाजीपुर बात है, ये कौन जरूरत नहीं बा, मार्गदर्शन किया गया। आज फकीरे लेकर घूम रहे हैं, कोई 75 नहीं, कौवा की लड़ना है पूछ रहे हैं। ऐसा जनाब पाल एक गांव में हमारा बहुत पहले आगमन हुआ था। जिस परिवार में आगमन तो की एक बिटिया खेलने लगी, हम पचवाली माई है, वो के जितने भगत थे बड़ा बढ़िया भगत जुड़े थे, सब भगवतों में जब पचवाली माता जी यहाँ आगे किराया बड़ा खर्च करे, कौन जरूरत बा, वही सब लपटिया के वही मृदंग बजता उल्टा सीधा दुनिया भर के। धीरे धीरे यहाँ तक जानकारी हुआ, जब भक्तन के बताया गया, मार्गदर्शन किया गया, धीरे धीरे वहां का बाजार खत्म हुआ। ऐसा उनका इधर तपस्या और हमारी बहुत नजदीक से रहते जिसे आपने देखा, हम कभी पूजा पाठ नहीं किया जाता, कभी माथा नहीं पड़ जाता, प्रसादी नहीं खाया जाता, लेकिन कभी तिरस्कार भी नहीं किया जाता, अपमानित नहीं किया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं नकल करें, हम खुद दुर्गा माई है, हम तो खुद दुर्गा माई है, हम कहें गोड़ धरे, हम कहें पूजा पाठ करें, हम कहें मंदिर में जाएं, हम कहें ऐसा करें। ठीक बा, जरूरी झोटा पकड़ घिरिया जी तब पता चलिया, ठीक बा चल ले करे बा खसीवत क्या दिन तक खैर मनाई, इको दिन कटबा के मुचड़े बाकी तरफ पड़बा करे, जो घबड़ो ने मन जो। कई भक्तों को, कई माता बहन को देखा क्या ऐसा करते हैं, एक्टिव पचवाली माई है, उसने देखा हमारे पूजा पाठ नहीं किया जाता, प्रसाद नहीं किया जाता, इस तरीके से कितने लोगों ने ऐसा टाइप का आया, आज ठोकर खा रहे, बिलबिला रहे, कौन मतलब नहीं। तो ओवर एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताया जाता। खुद भगवान नहीं बनिए, खुद माता जी जब भगवान बन जाए उनका रक्षा क्या करेगा? जब खुद दुर्गा माई तो खुद काली माई है, रक्षा क्या करेगा? ये तरीके से अंधविश्वास आपको परि किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य था, इस पर ब्रह्मा दरबार से आपके जीवन को सुधारा जाता, जो कहा जाता सबके लिए ना, हमारे करती ना है, ये लोग वही लोग हैं, हमारे करती ना है, कहा दूर कर दिया से कटकर आवा। जब माता जी दरबार में, शक्ति के दरबार में जब पहुंचे रहे, तो गुरु का अलग से है, हिंदू का है, मुसलमान एक है, भक्ते का है, चोरी चढ़ने का है, कड़े का है, कतलियन का, अलग अलग सब कर रहेगा। अरे सबको एक दरवाज पर, उन एक चौखट में एक दरवाजा सबको जाना है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, सबको जाना है। इनाय करके हमारे फलाने हैं, हमके क्या कहेगा, हमके राय कैसे पहला गाजीपुर हमारे भैया जी का आगमन हुआ था भक्ति किया, यानी
भगतवा लिया गया बड़े भाव से कि मतलब तमने भक्ति ने समझा दे जा हम ग्रेट बोले उल्टा सीधा बोले ले बार बात ना माने ले भैया जी समझा ही रहे थे भक्ति ने को कि अच्छा से मजे मतलब नाम ले जा उनका पैर छुअल जाला यहाँ पर मतलब बात माना जाला अच्छा से रहल जाला तो कह रही है हमारे इधर बैठा क्या रहे हमके नहीं समझा चलो ओके समझावल जा ओके कहा जा ओके समझावल जा ये तरीके से ऐसा टाइप से वैसे यहाँ भी हमके ना उनके कही जाता हमके ना कही उनके सबके कही जाता सबके आवश्यकता बा सबके जरूरत बा क्योंकि सिंह ना जामल बा क्योंकि सिंह ना जामल सबके सिंह जामल हमरा सिंह ना जामल बा सब कहा जाता सब में सुधरने का आवश्यकता है अगर चाहते हो जीवन सुख शांति से व्यतीत करना जो कहा जाता मान लो ले जा ठोकर तो लिखा और बतिया नहीं जो लेके आया जो मोटरी जो दिया गया जन्म से जो लेकर मोटरी लेकर आया उसको बदल थोड़ा पाएगा अगर पतिया मना जाए रास्ता बदला जाए तो ठोकर कर कौन बदल बने क्यों कहीं करे तो करेगा पर मेरे द्वारा जीवन सुधारने का प्रयत्न किया जाता है अमानुष से मानुष बनाया जाता है यानी धर्म का मार्ग दिखाया जाता है अब अपनी मर्जी समझ में आता हो तो ठीक है नहीं समझ आता कोई मतलब नहीं जिस प्रकार से किसी भी चीज को कोई बड़े दुर्लभता से पाता है उसका महत्व होता है और जब किसी चीज को आसानी से सहजता से मिल जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता कोई मत नहीं होता जो कहते पंचमा दरबार में माता जी सहजता से आगे प्रबंधने आ गए उल्टा हो गया खुदे माता जी आ गए यानी माता जी खुदे चल करके आ गई वो खुदे खोजते आ गई पंचवा कहाँ गाँव बा कहाँ माता जी कहाँ फलाने फलाने का खुदा खोज के चली आए आज अकर्मणीय हो गए अकर्मणीय हो गए लक्ष्मी माता वाला पिछवा हो गया जो कहते लक्ष्मी माता गई अपने गाँव में गई पूरब दिशा में गई उसके बाद में सबको धन दे दिया कि हम आ गए बाटे कुछ कहने की जरूरत ना बा हम देखो सोना चांदी घर बनवा देवे यानी सब कुछ सोने चांदी कपड़ा देवे तो कुछ कहने की जरूरत ना बा सब अकर्मणीय हो गए सब अकर्मणीय हो गए हम खेत काहे मांगे हमें खेत में हल काहे जाए खेत रहे हल चलाए पड़े फिर कब हम कहे कि नौकरी करी हम कहे कि बात सुनी आप क्या उल्टा साहब के घर दुआ और ढेर के घर द्वार हो गया लक्ष्मी माता जब ढेर के घर द्वार हो गया ढेर जगह दिया बत्ती जला के पूजा पाठ करेंगे साफ सफाई करेंगे सब उल्टा हो गया वैसे यहाँ भी दिखाई देता है संयम यहाँ भी दिखाई देता संयम ढेर माता जी ने दे दिया माता जी ने दे दिया अब हम क्या करें ऐसा का इसी को अभिमान कहते हैं तो अगर आप भी कुछ बड़ा बनना चाहते तो अहंकार का परित्याग कीजिए घमंड का परित्याग कीजिए अहंकार का परित्याग कीजिए आप बहुत बड़े बनेंगे बाकी जगदम्बा की मर्जी अगर जगदम्बा की छत्र छाया रहेगी जो कुछ आपने जीवन में सोचा है उतना कर गुजरेंगे कर बैठेंगे कर जाएंगे क्योंकि हर आदमी तो नहीं सोचता जितनी उसकी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार ज्यादा नहीं सोच पाता तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जो करना चाहते जरूर कर डालेंगे वो निर्विघ्न यानी वह अपने आप पूरा होगा तो आज मेरे कहने का अभिप्राय यह था यदि आप सुख शांति चाहते हैं अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दीजिए संस्कारित बनाइए ये अच्छा से मरना चाहते हैं चैन से मरना चाहते हैं स्वर्ग पाना चाहते हैं मुक्ति मोक्ष चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन ला लीजिए बदलाव लीजिए यानी सद्बुद्धि ला लीजिए कुछ सदकर्म कीजिए यदि आप अपने घर परिवार में कुछ देना चाहते हैं बच्चों को कुछ देना चाहते हैं आप भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास न दीजिए उनको अभय दान दीजिए किसी देवी देवता भूत पिशाच से न डरना यानी अपने गलती से डरना कोई गलती नहीं कीजिए जिस गलती के नाते स्वयं आपको दंड भुगतना पड़े जमराज घिसरा कर ले जाए घिरिया करके ले जाए कोई अवगुण कोई विकार नहीं कीजिए जिसके माध्यम से आपको दंड मिले इसलिए आप समझ जाइए और वचन को मान करके आपसे अपने जीवन को सुधार लीजिए बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो मेरे कहने का अभिप्राय यह था इसी दुखी हमारे सत्संग का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में सुधार हो बदलाव हो परिवर्तन आ जाए आप घर परिवार में कैसे रहें क्या करें जिसके माध्यम से जगदम्बा की कृपा हो आप अपने बुराइयों से कैसे दूर हो आपको मार्गदर्शन किया जाता है अगर वचन मान लेते हैं वचन मानने के अंदर आपकी क्षमता होती है अगर आप अंदर सीखने की प्रवृत्ति आ जाती है जरूर सीख लेते हैं और त्या कृपा की पात्र बनते सबका परिणाम उजागर होता है जिस प्रकार से आज यानी एकादशी के पूर्व संध्या पर जगदम्बा 9 देवियों का आगमन होगा कई नामों से कल की पूजा उपासना होगा ऐसी मान्यता है सनातन के अनुसार से श्री विष्णु जी दिए उठनी एकादशी भी कहा जाता है श्री विष्णु जी जब ध्यान को त्यागते हैं और पुनः अपनी ड्यूटी में समर्पित होते हैं उनका अपना कार्यभार संभालते हैं भगवान शिव को देकर के निद्रा में चले जाते हैं एक पश्चात कल के दिन जगते हैं इसलिए देव उठने एकादशी भी कहा जाता है कल जगदम्बा का प्रतिदिन की भांति आगमन होगा दरबार में दीपदान किया जाएगा आप भगतजन
भाव भक्ति से, श्रद्धा से आप दरबार से जुड़े। अगर आप लाइव के माध्यम से अगर आप आरती देखते हैं, बड़े श्रद्धा भाव पूर्वक जहाँ सीख सिखलाया गया उसको सीखे, समझे, माने। लालच में कुछ नहीं करें, मोबाइल में सुन के ही नहीं करें, हाई कर देगा वैसी हो जाएगा, जीवन भर धन खत्म नहीं होगा। एक दिन हाई बाद ऐसी कर दीजिए, हे दबा दीजिए, हो रख दीजिए, हाई चढ़ा दीजिए, तो उससे क्या है, कुछ न कीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, लालच में नहीं फंसिए। तमाम लोग ललचिया ना बने, लालच में नहीं फंसिए। हाई कह देंगे, तुलसी नीचे दबा देंगे ऐसे हो जाएगा, मुंह दिया जला देंगे ऐसे हो जाएगा, उसको भोज से भूख लगा देंगे ऐसे हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास है, इसमें आप न भटकिए, अपने कर्म को अच्छे सदकर्म करिए ताकि जगदम्बा का ध्यान रहे, और जो करेंगे अच्छा करेंगे उसी में आप पर क्या कृपा होगा, आपका कल्याण होगा और सुख आएगा। जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है, 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, और एक दिन के पूर्व 14 नवंबर को जगदम्बा महामाया का विधिविधान पूर्वक माता राजलक्ष्मी को स्थापित किया जाएगा। उस दिन भंडारे का भी विधान है, दही चूड़ी के भंडारे का विधान है। यदि आपने पूजा पाठ नहीं कराया, माता लक्ष्मी का पूजन नहीं कराया, आप उस दिन 14 तारीख को या 15 तारीख को माता लक्ष्मी का पूजन करा लें। इसके तपस्या यानी रात्रि में 14 नवंबर के रात्रि में दरबार में उपस्थित हूँ, रात्रि में जागरण चलेगा, माता लक्ष्मी का पूजन अनुष्ठान चलेगा, और प्रातः गंगा स्नान किया जाएगा। उसी मातृश्री छठ सरोवर घाट पे गंगा स्नान किया जा रहा है, किया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज मतलब मेरा कल ही ध्यान था कि मतलब उसको कुछ परिवर्तन किया जाए। हमारे त्रिपाठी जी यानी जल के उधर देखा कि यहाँ थोड़ा परिवर्तन आया, फिर जल वगैरह भरा जा ताकि उसकी एक महत्ता बने। उसकी जिस प्रकार छठ सरोवर घाट के बनाने के लिए तैयारी में लगा गया था, उसी प्रकार से गंगा स्नान के हेतु छठ सरोवर घाट में यानी गंगा स्नान के लिए तैयारी चल रही है। आप दरबार में उपस्थित हुए, अगर आपने कोई पाप किया होगा, कोई दोष होगा, कोई रोग होगा, कोई बीमारी होगा, उन रोगों दोषों से जगदम्बा की कृपा से मुक्ति मिल सकती है, आपका कल्याण हो सकता है। इसे दरबार में उपस्थित हो, दरबार में पूजा पाठ करें, श्रद्धा भाव, जो भी अगर दान पुण्य करना चाहते हैं, बचिया सुनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप जगदम्बा के चरण में आप जगदम्बा को साक्षी मान करके, आप जगदम्बा को नहीं दरबार में, जगदम्बा के दरबार में साक्षी मान करके आप पूजा पाठ अनुष्ठान करें, जगदम्बा को प्राप्त होगा। ऐसी महामाया की माया आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मनी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।